Hello students, how are you all? I hope you all are fine. हम सोच रहे होंगे सब लोग या आशा करते होंगे, उम्मीद करते होंगे कि सभी लोग स्वस्थ होंगे. In this previous video I will talk about that what is collateral. Now today I will teach you the collateral chapter of class 9th mathematics. प्रीवियस वीडियो मैंने कोलेट्रल के बारे में सारी चीज़ें क्लियर की थी बेटा कि कोलेट्रल होता क्या है, कोलेट्रल के पार्ट्स कितने होते हैं, कुछ चीज़ें और बची हैं उसमें हो सकता है, उसको मैं फिर बता दूंगा कि उसमें कोलेट्रल जैसे बनता है. ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे इस पर. कोलेट्रल जैसे ये है और फोर साइडेड क्लोज फिगर, वो कोलेट्रल हो गया. मान लीजिए ए बी सी डी है, तो इसमें अपोजिट साइड क्या होगी, ए बी के अपोजिट डी सी होगा, इसके अपोजिट यानी ए डी के अपोजिट बी सी होगा. एडजेसेंट साइड क्या होगी, ऐसे दो साइड जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है ए बी और बी सी, यानी कि दो साइड्स. एडजेसेंट साइड का मतलब यहाँ पे पेयर ऑफ टू साइड्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स. ए बी और बी सी में बी कॉमन हो गया, बी सी और सी डी में सी कॉमन हो गया, सी डी और डी ए में ए कॉमन हो, डी कॉमन हो गया, ए डी और ए बी में ए कॉमन हो गया. तो ये एडजेसेंट साइड्स हो गया. एडजेसेंट एंगल्स, एक ही साइड्स पे इंड पॉइंट पे दोनों जो एंगल होते हैं वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, यानी पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स. ए बी एडजेसेंट एंगल हो गया बी सी. तो ये सारी चीज़ें जब हम थ्योरम पढ़ाएंगे तो उसमें रिवाइज करते जाएंगे. नाउ हियर इज फ्यू क्वेश्चंस रिटन बाय मी. कुछ क्वेश्चंस मेरे द्वारा लिखा गया है. वो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट थ्योरम है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. एक पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये शो करना है. उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मिल दिया कि डायगोनल्स ऑफ अ कोलेट्रल बाइसेक्ट ईच अदर इफ एंगल ए इज इक्वल टू 35 डिग्री देन फाइंड द एंगल बी, या फाइंड ऑल द एंगल्स, ऐसे भी हो सकता है. तो पहले क्वेश्चन में फोकस करें बेटा, ध्यान रखिएगा. पहला क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा. पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट. सबसे पहले आपको जानना जरूरी है पैरेललोग्राम होता क्या है. तो सबसे इजी डेफिनेशन है, अच्छा डेफिनेशन है कि पैरेललोग्राम हैविंग अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. ठीक है बेटा. तो हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे. ठीक है, ए बी सी डी, और यहाँ गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ, ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम. इसके डायगोनल ड्रा कर लीजिए. एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी. डायगोनल क्या होता है, किसी भी पॉलीगन में अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है, अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है वो डायगोनल कहलाती है. हिंदी में उसको विकर्ण कहते हैं. ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. अब क्या प्रूफ करना है बेटा, टू प्रूफ डायगोनल्स AC and BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O. यानी बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, AC और BD यानी जो दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वह प्रत्येक डायगोनल का मिड पॉइंट हो. यही प्रूव करना है. तभी तो OA OC के इक्वल हो जाएगा. यानी आपको प्रूव करना है OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. तो एक पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे कैसे बाइसेक्ट करते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, नॉट नीड टू कंस्ट्रक्शन, यहाँ कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. अब हम प्रूव कर देंगे. प्रूविंग में क्या होगा, ध्यान रखिएगा. इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD, इस और इस ट्राइंगल में इस एंगल को एंगल 1 मान लीजिए, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 मान लीजिए, इसको एंगल 4. कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन में एंगल 1 2 3 4 लिख लेते हैं, लेकिन यह फिगर में शो नहीं करते हैं. फिगर में शो करना बहुत ज़रूरी है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू हैव टू शो ईच एंड एवरी थिंग्स वट एवर यू यूज इन द सॉल्विंग. जब भी आप जो चीज़ सॉल्विंग में यूज कर रहे हो उसको आप फिगर में डिनोट करो, क्योंकि फिगर में ज़्यादा डिनोट नहीं करोगे कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए।
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी या ए बी पैरेलल डी सी, ए बी और डी सी पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा। और बेटा ए बी इज इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स, इसके पहले वाले थ्योरम में प्रूफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसके पहले थ्योरम मैंने इसको प्रूफ कराया था। और बेटा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल, देखो सिस्टम सब चलता है। चैप्टर 6 में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा, ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा। तो ए बी और डी सी पैरेलल लाइंस हैं और ए सी इनके लिए ट्रांसवर्सल काम करेगा। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि बी डी ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो देखो हो गया बेटा, क्या दिक्कत है? देखो तरतर हो गया। Therefore triangle OAB congruent triangle OCD by angle side angle rule. Therefore OA is equal to OC and OB is equal to OD by CPCTE. CPCT का मतलब क्या होता है? by CPCT। तो CPCT का मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, OA OC के इक्वल हो जाएगा, OB OD का। देयरफॉर आप यहाँ लिख देंगे कंक्लूजन, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस तरीके से आप चाहे तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक थ्योरम हो गया, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर इफ एंगल ए 35 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी। तो ध्यान दो बेटा, डायगोनल बाइसेक्ट किसके किसके करते हैं? हमने प्रॉपर्टीज बड़े अच्छे से बताई थी आपको। रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के। लेकिन केवल बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है और जो पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम तो ये है। वो सारी चीज़ों में हम चर्चा कर चुके हैं। तो नाउ हम दूसरा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हम एक थ्योरम में क्वेश्चन लगवाते चल रहे हैं आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ है नहीं बेटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन हम बना लें कोई, ये पैरेललोग्राम बना लें, क्या दिक्कत है? मान लीजिए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। एंगल A 35 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन दे रहे हैं डायरेक्ट। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। किसी के भी डायगोनल का बाइसेक्ट करेंगे तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ABCD क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देन बोथ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट टू ईच अदर एंड बोथ एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। देयरफॉर एडजेसेंट एंगल क्या होगा? हमने आपको बताया, अभी इसके पहले बताया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो एडजेसेंट एंगल होगा वो एक साइड के दो एंड पॉइंट होते हैं, वही दोनों एंगल होंगे। जैसे AB है तो A और B हो गया, BC साइड है तो B और C एडजेसेंट एंगल हो गया, CD साइड है तो C और D एंगल हो गया, AD साइड है तो D और A एंगल हो गया, ठीक है। तो
एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री का होगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, यानी कितना हो गया बेटा, एंगल बी हो गया। इसमें पूछा है एंगल बी, अगर पूछता फाइंड ऑल द एंगल्स तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। अगर एंगल ए 35 डिग्री का है तो एंगल सी भी 35 डिग्री का होगा। एंगल बी हमने निकाल लिया 145 डिग्री का, तो एंगल डी भी 145 डिग्री का होगा। लेकिन जितना पूछा जाए उतने बताना है, अगर पूरा एंगल पूछा जाएगा तो पूरा लगा सकते हैं। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वट एवर यू वांट, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने थ्योरम भी बताया, क्वेश्चंस भी बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।